अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ आपके साथ रिजवान मंजूर। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को इस चीज़ का पता ही होगा कि सियालकोट में कल क्या हुआ। सियालकोट में एक श्रीलंकन पर्सन था, एक आदमी था जिसको जला दिया गया, पहले मारा गया और उसको जला दिया गया। और रीज़न क्या दिया दिया गया कि उसने कि उसने एक मतलब कि एक पोस्टर था जिसके ऊपर या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लिखा हुआ था, उसने वो फाड़ा है। और उन्होंने उसने फाड़ा तो हमने इस वजह से उसको मारा, और उन्होंने मीडिया पे बयान दिया इस चीज़ का। तो पहले तो हम इस चीज़ को लें कि वो आदमी यहूदी था या मुस्लिम, वो था यहूदी, लेकिन इंसान तो था ना। दूसरी बात, अगर उसने फाड़ा है तो उसका प्रूफ क्या दिया गया है कि उसने फाड़ा है और उसके बाद हमने उसको मारा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है जिसमें वो मैनेजर था, और मैनेजर सॉरी और वो मैनेजर 1 साल से या आज या कल में नहीं था, वो 7 से 8 साल से तकरीबन 9 साल से वो वहाँ मैनेजर था श्रीलंकन। तो उससे पहले कभी उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, उससे पहले कभी उसने कोई मसला नहीं किया। आज ही आके उसने ऐसी हरकत की जिस पे आप लोगों ने उसको मार दिया। दूसरी बात, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो क्या आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़े हो, उनसे ज़्यादा समझदार हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब एक बूढ़ी खातून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे और वो बूढ़ी खातून आपके ऊपर कचरा फेंक देती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मारा या कोई बात की उससे या कुछ भी कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसको बद्दुआ नहीं दी, बल्कि उसके हक में दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ वालों को दावत देते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो उन्होंने इतने ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, इतने ज़्यादा पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भीग गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके लिए बद्दुआ नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे जाके बैठे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत थी कि एक जो वहाँ का काफिर था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूस दिया, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए, जूस दिया या पानी दिया, कुछ इस तरह, क्योंकि उस वक्त उनकी हालत कुछ ऐसी थी। वो चाहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो बद्दुआ दे सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा, उनकी शान ऐसी है कि उन्होंने उनके हक में भी दुआ की कि या अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, ये नहीं तो इनके बच्चे इस्लाम कबूल करेंगे। तो हम लोग फिर कौन होते हैं इतना बड़ा स्टेप उठाने वाले, एक ऐसे इंसान को जिसकी एक बीवी है, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, एक छोटा सा बच्चा है उसका, एक बीवी है उसकी, उसको, उस बच्चे के सर से उसके बाप का साया हट गया। किसकी वजह से? उन बेरहमों की वजह से जिन्होंने उसको जला दिया। पहली बात तो ये है कि ये चीज़ साबित ही नहीं हुई कि उसने कुछ ऐसा किया, जो ना मैं मान सकता हूँ कि जो आदमी तकरीबन 9-10 साल से पाकिस्तान में रह रहा है और मोस्टली नॉन मुस्लिम्स हमारे क्या अपना के हमारे मुस्लिम मज़हब की और बहुत ज़्यादा मतलब कि उसको इज़्ज़त करते हैं, और कोई हैं जो नहीं करते, लेकिन अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। लेकिन मोस्टली लोग हमारे इस्लाम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, और एक ऐसा इंसान जो 10 साल से 9-10 साल से यहाँ रह रहा है और मुसलमानों के साथ रह रहा है, क्या वो ऐसी हरकत करेगा? मेरा दिल तो इस चीज़ को नहीं मानता। दूसरी बात ये कि उन दरिंदों की वजह से जिन्होंने उसको मार दिया, जला के, पहले उस पे इतना तशद्दुद किया, उसके बाद उसको जलाया गया, तो उनकी वजह से उसकी बीवी बेवा हो गई, उसका बच्चा यतीम हो गया, सिर्फ़ उनकी वजह से। एक ऐसे माशरे में
جہاں ایک اکیلی عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے، جہاں ایک اکیلی عورت حفاظت سے اپنی زندگی گزار نہیں سکتی ایک ایسے معاشرے میں۔ اور دوسری بات، ہم اگر اس بات پہ ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں لڑکے جن کا میں نے انٹرویو سنا، تو اب تو خیر وہ جیل کے پیچھے بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کا حق نہیں بنتا تھا، اگر کوئی ایسی حرکت تھی تو وہ قانونی کوئی کارروائی کرتے، قانون کو ہاتھ میں لانے والے کوئی نہیں بن سکتے تھے۔ پاکستان ایک بہت ہی زیادہ مطلب کہ محبت کرنے والا ہے، اگر کوئی باہر سے آتا ہے، پاکستان سے باہر سے، تو ان کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، لیکن ان کچھ بے رحموں کی وجہ سے، ان کچھ ذلیلوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ساتھ دیجئے، انشاءاللہ اگر وہ جو آدمی ہے انہوں نے غلط ہی کیا ہے، لیکن ان کو سزا ملنی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے، عثمان بزدار صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا اور اس پہ فوراً ایکشن لیا گیا، جس پہ ان کو گرفتار کیا گیا، تو ان کو گرفتار کرنا ہی چاہیے۔ انہوں نے بہت ہی ایک جارحانہ اپنا جو انہوں نے رویہ دکھایا، بہت ہی زیادہ غلط دکھایا۔ تو فرینڈز، آج کا جو ٹاپک تھا، میں کل رات سے ہی سوچ رہا تھا اس پہ بات کی جائے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک پاکستانی کا یہ بنتا ہے کہ ہمارے اپنے پاکستان کے بارے میں کے اوپر جب انگلی کوئی اٹھائی جائے، یا ہمارے پاکستان میں کچھ ایسا ہوا جائے، تو ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور یہاں رہنے والا ہر شہری آزاد ہے، اور اگر کسی کی کوئی غلطی ہے تو اس پہ ہم کسی کو سزا دینے والے خود نہیں بنتے، قانون ہے جو کہ سزا دینے والا ہے، اور ہم اس کو کچھ بھی کہنے والے نہیں بنتے۔ تو فرینڈز، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دوسری بات یہ کہ اس عورت اور اس بچے کے لیے دعا کیجیے گا جس کے سر سے ایک باپ کا سایہ اور جس کے سر سے ایک شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔